जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज है 20 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के भी दिया गया है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? वो है भूपेश बघेल। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनाए गए हैं? 4 जिले बनाए गए हैं। बात करें बुनियादी सुविधाओं के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार इसमें 6,000 रुपया सालाना देगी सभी भूमिहीन किसानों को। बात करें महतारी दुलार योजना, यह भी छत्तीसगढ़ का ही है। और बात करें इंद्रावती नेशनल पार्क, यह भी छत्तीसगढ़ में ही है। और पिंडवानी नृत्य, यह भी छत्तीसगढ़ का ही है। बात करें उज्ज्वला योजना 1.0 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और इसका ध्येय वाक्य स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। बात करें उज्ज्वला योजना 2.0, यह शुरू हुआ 16 अगस्त 2021 महोबा से उत्तर प्रदेश में। और बात करें पीएम किसान योजना, तो यह कृषक सम्मान निधि, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। इसमें 2000 की 3 किस्तें मिलती हैं। बात करें बोकारो आयरन स्टील प्लांट कहाँ है? यह स्थित है झारखंड में। किसकी सहायता से निर्माण किया गया था यह? तो यह रूस की सहायता से। बात करें दुर्गापुरा आयरन स्टील प्लांट, यह है पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से। अब बात करें भिलाई आयरन स्टील प्लांट, यह है छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। अब बात करें राउरकेला आयरन स्टील प्लांट्स, यह उड़ीसा, किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, सुडोकू के गॉडफादर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? माकी काजी, शंकर भवानी, शैलेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा माकी काजी। महत्वपूर्ण निधन चलिए देख लेते हैं। पद्मा सचदेवा जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, यह डोंगरी भाषा की कवयित्री थी। और बात करें डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल भाषा है। अब बात करें मानकौर की, तो मानकौर 105 वर्ष की एथलीट थी। और सुंदरलाल बहुगुणा, यह चिपको आंदोलन से संबंधित थी। कहाँ चलाया गया चिपको आंदोलन? यह चलाया गया था उत्तराखंड में। बात करें ट्रेजरी किंग के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है दिलीप कुमार को। और बात करें नंदू नाटेकर, यह बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले व्यक्ति थे। और केशव दत्त, ये हॉकी के खिलाड़ी थे, इन्होंने 2 गोल्ड पदक जीते हैं। अब मिल्खा सिंह, इनकी पुस्तक कौन है? वह द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहियों के 5 सदस्यीय दल ने माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। इसका नेतृत्व किसने किया? अरुणिमा सिन्हा, शीतल, अविका या वागीशा? तो इसका सही आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। चलिए, माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यह रूस और जॉर्जिया की सीमा पर स्थित है। बात करें अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, वह है किलिमंजारो, यह तंजानिया में स्थित है। और इस पर ऋतिका सिंह ने इस पर फतह किया। अब बात करें उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, वह है माउंट डेनाली, जिसे मैकिलने के नाम से भी जाना जाता है। यह अलास्का में स्थित है। और गार्डविन ऑस्टिन, यह माउंट केटू कराकोरम श्रेणी में ट्रांस हिमालय में स्थित है। बात करें अंटार्कटिका, माउंट विंसन मैसिफ की सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, तो वह माउंट कोसियस्को। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो
तो है माउंट एवरेस्ट। बात करें काम्या कीर्तिकेयन ने माउंट एकांगुआ को फतह किया है और प्रियंका मोहित ने माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया है। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? यह है नेपाल में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो कौन है दूसरी कंपनी? वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और पहली की बात करें तो पहली कौन है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए पहली कंपनी कौन है? वो है रिलायंस कंपनी। 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली कंपनी रिलायंस कंपनी है और दूसरी कंपनी TCS है। TCS कंपनी के हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। और बात करें गूगल के CEO कौन है? वो है सुंदर पिचई। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO वो है सत्या नडेला। और अमेजोन के CEO कौन है? वो है एंडी जेसी। और एप्पल के CEO कौन है? वो है टिम कुक। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? वह है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्सरसाइज कोंकर 2021 में भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। चलिए एक्स डेजर्ट नाइट 2021 भारत और फ्रांस के बीच कहाँ हुआ? जोधपुर राजस्थान में। बात करें एक्वेरिन एक्सरसाइज यह हुआ भारत और मालदीव के बीच। बात करें नोमदिक एलिफेंट एक्सरसाइज यह हुआ भारत और मंगोलिया के बीच। अब बात करें दस्तलिक एक्सरसाइज यह हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और वरुण शक्ति युद्धाभ्यास यह होता है भारत और फ्रांस के बीच। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए और वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए और वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 19 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया गया? कोयला मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा कोयला मंत्रालय। बात करें इस समय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? वो हैं प्रहलाद जोशी। इसे आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के अंदर शुरू किया गया। बात करें वन रिपोर्ट यह कहाँ से आती है? तो यह आती है देहरादून से। प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी की जाती है। और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? वह है मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे अधिक वन वह है मिजोरम में 85%। वनों की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? वह हुई कर्नाटक में। और बात करें अंकुर योजना तो यह है मध्य प्रदेश में और यह वृक्षारोपण से संबंधित अंकुर योजना है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है अमेजन वर्षावन में और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में एक नया द्वीप बन गया? तो फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जापान। क्या होगा? जापान। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस दिन में एक नया द्वीप बन गया? तो वह है आंसर जापान। चलिए जापान की सबसे बड़ा द्वीप वह है होन्शु द्वीप। और जापान की राजधानी क्या है? वह है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो क्या है? येन। और जापान के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? वह है योशिहितो सुगा। और जापान की संसद का क्या नाम है? वो नाम है डाइट। और बात करें अगर मैरापी ज्वालामुखी और क्राकातोवा ज्वालामुखी यह है इंडोनेशिया में। और ताल ज्वालामुखी कहाँ है? यह है फिलीपींस में। और विसुवियत एवं एटना ज्वालामुखी यह है इटली में। बात करें मोनोलोवा ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है।
और फ्यूजियामा ज्वालामुखी यह है जापान में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? वो है मनोज सिन्हा। इनसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बात करें एशिया के ट्यूलिप गार्डन किसे कहते हैं? वो कहते हैं जम्मू कश्मीर को, और ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर का ही है। बात करें राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है कल्हड़। और जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है? वह है राजतरंगिणी पुस्तक में। बात करें सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? वह है वेयान। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और क्षीर भवानी मेला कहाँ लगता है? यह भी लगता है जम्मू कश्मीर में ही। अब बात करें दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अफगानियों के लिए फास्ट ट्रैक ई इमरजेंसी वीज़ा की सुविधा शुरू की है? जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत। भारत ने अभी हाल ही में अफगानियों के लिए फास्ट ट्रैक ई इमरजेंसी वीज़ा की सुविधा प्रदान की है। पहला गोल्ड वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात ने किसे दिया था? संजय दत्त को दिया था। और पश्तो किस देश की भाषा है? वह है अफगानिस्तान की। अब बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी रेखा है? वह है डुरंड रेखा। अब भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी रेखा है? वह है मैकमोहन रेखा। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? वह है काबुल। अब अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? वह नाम है शोरा। अब बात करें सलमा बांध और शहतूत बांध और दहला बांध, यह तीनों बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में ही है। और सार्क का 8वां नवीनतम सदस्य कौन सा बना? वह बना अफगानिस्तान। अब बात करें विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य, वह भी अफगानिस्तान ही बना। अब आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के उपविजेता कौन है जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ? तो उपविजेता कौन है? वह है भारत। और विजेता की अगर बात की जाए तो वह है बांग्लादेश। अब फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वह है नरेंद्र कृपाणी। तो चलिए आज का करंट अफेयर यही था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली की डेली पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।